तुझे सलाम, बरेली तुझे सलाम। और एक बात ये भी याद रख लो, ये 4 दिन के आए हुए गुंडे क्या तुम्हें सर्टिफिकेट देंगे कि तुम मोमिन हो कि क्या हो? तुम आतंकी हो या तुम अमन के मसीहा हो? कौन तुम्हें सर्टिफिकेट देने वाला है? हमेशा एक बात याद रखो, कोई देखे ना देखे, मेरा मौला देख रहा है। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़बील एहतराम, मशाइख सादात, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, बिहम्दी ताला ये सुन्नियों का जलसा है, आशिकाने मुस्तफ़ा इसमें जमा है। मुझे जहां तक लगता है सिर्फ इस गांव के नहीं, अतराफ में से हर जगह से लोग यहां पर जमा हैं। हमारे जलसों की एक खुसूसियत है, जितनी रात बढ़ती जाती है जलसा निखरता चला जाता है, लेकिन कम अज कम वक्त में जलसों को खत्म कर भी देना चाहिए। मगर रात के 12 बजे के बाद ये जो शबाब नजर आ रहा है, ये दिन के दोपहर के उजाले का मंजर पेश करता है। उसकी एक वजह यह है कि किसी नेता का बुलाया हुआ जलसा नहीं है, ये मोहम्मद अरबी के दीवानों का है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये 500 और 200 रुपये देकर वोटों के लिए बुलाया हुआ जलसा नहीं है, और गले में हरा लाल पीला नीला पट्टा डालकर सुबह अलग दोपहर अलग शाम अलग बुलाने वालों का जलसा नहीं है, बल्कि ये उस नबी आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के परवानों का जलसा है, जहां लोग 100 रुपये 200 रुपया मिठाई के लिए नहीं आते, बल्कि अपनी गर्दन का नजराना मेरे मुस्तफ़ा के लिए लाते हैं। और सुन्नियों, मैं जलसे से खिताब करता हूं तो आपको मैं एक ही तरफ बुलाता हूं, और दावत भी यही होती है। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, क्या कहने, वाह। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। बस मेरे अजीजों, आज के दौर की ये सबसे बड़ी जरूरत है। 1000 मसले होंगे हमारे, लेकिन आपको ये महसूस करना होगा किस मसले पे मुझे फोकस करना है। ऐ मेरे अजीज सुन्नी नौजवानों, हर आदमी अपने अपने मसाइल से परेशान रहता है, घिरा रहता है, लेकिन वो अक्लमंद है जो उन मसाइल में सुलगते हुए मसले पर हाथ रख लेता है। क्या बात, और उसको ज्यादा पनपने नहीं देता, वरना देखा जाए तो घर में भी बहुत सारे मसले, कभी किसी के कारोबार को लेकर मसला है, कभी किसी की बीमारी को लेकर मसला है, कभी किसी के बच्चों की आवारगी को लेकर मसला है, लेकिन घर का बड़ा जिम्मेदार वो समझता है मुझे सबसे पहले कौन सा मसला हल करना चाहिए। सब मसलों में सर खपाएगा तो कोई मसला हल नहीं हो पाएगा। जो इम्पोर्टेंट है उसको देखना होगा। अल्लाह 1000 बार ना करे, अगर
किसी के घर में आग लग गई, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं। आज हमारे मुआशरे के बड़े मसाइल हैं। हमारे यहाँ बेहयाई आ गई, बदअखलाकी आ गई, एजुकेशन की कमी आ गई, इल्म की तरफ हमारे बच्चे नहीं जाते, नशा में ज्यादा हमारे बच्चे, सूदखोरी तुम्हारे यहाँ आ गई, शराब जुआ ये सारी चीजें घर कर गई। बड़े मसाइल हैं, लेकिन किस मसले पर हमें उंगली रखना चाहिए वो देखना जरूरी है। सबसे बड़ा मसला क्या होता चाहिए जिसको हल करना जरूरी है। किसी के घर आग लग गई, अल्लाह न करे, और आप देख रहे हैं कि घर के अंदर, ये थोड़ी देर के लिए आप लोग बैठ जाइए, ये पैसे वाले इधर नहीं आएंगे, मैं शुरू में ही बता रहा हूं, नात खां हजरात आएंगे तो उन पर आप निछावर करते रहे। किसी के घर में अगर आग लगी हो और उसके अंदर आपका बच्चा में बैठा हुआ है और घर को आग की शोलों ने लपेटे में ले लिया है, आप घर के अंदर दाखिल हुए, बच्चा आग के लपेटों में मौजूद है, आपका अजीज बच्चा, लेकिन उसी बच्चे के बगल में आपके पैसों की, रुपयों की एक अटैची भी रखी हुई है, सूटकेस भी है, वो भी जलने के करीब है, माल बहुत ज्यादा उसमें पड़ा हुआ है और आपका बच्चा भी है। जरा बराबर अकल रखने वाले से मैं पूछना चाहता हूं, इस झुलसती हुई आग में सबसे पहले आप किसको बचाएंगे? आप अपने बच्चे को बचाएंगे। अकल वाला यही समझता है, पैसा तो फिर कमा लेंगे, लेकिन जान बचाना बहुत जरूरी है, और आप अपने बच्चे की हिफाजत की कोशिश करेंगे। इसका मतलब यह हुआ, जब आदमी कई मसाइल में घिर जाता है, बड़ी परेशानियों में आता है, तो जो सबसे अहम मसला है उसको हल करता है, पहले उसकी तरफ नजर करता है। और मैं क्या कहना चाह रहा हूं मेरे अजीजों, जिंदगी के मसाइल बेशुमार हो गए। आज हमारे मुल्क में, हमारी तहजीब में, हमारे मुआशरे में, हमारी कम्युनिटी में बहुत मसाइल आ गए, आग लगी हुई है। लेकिन मैं ये कहता हूं, सबसे अहम मसला जो आज हमारी जिंदगी में है वो इज्जत मुस्तफा की हिफाजत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत, ये सबसे अहम मसला है तुम्हारी जिंदगी का। नामों से रिसालत की हिफाजत, इसलिए कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम सलामत है तो हम सब की कायनात सलामत। बेशक, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और यही मसला था जिसके लिए करबला के मैदान में बहुत बड़ी कुर्बानी दी गई है। एक तरफ इमाम हुसैन के सामने उनके छोटे बच्चे भी थे, उनका खानदान भी था, और एक तरफ रसूलुल्लाह के नाम की अजमत थी। मैं मिसाल के जरिए से आपको समझा रहा हूं। अब घर की बात मैंने कहा, जब आपके यहाँ पैसों की अटैची है और बच्चा है तो आप अटैची को छोड़ देंगे, बच्चे को बचा लेंगे। लेकिन जब मेरे मुस्तफा की इज्जत की बात आए, हुसैनी किरदार ये है, न बच्चा देखा जाए न जान देखी जाए, पहले मेरे मुस्तफा का नाम देखा जाए। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो। सुन्नियों को ये जुमला मालूम है, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। फिर से मैं पूछता हूं, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अगर नाम नहीं है हमारी जिंदगी में तो कुछ नहीं है। और इकबाल ये कहता है, आबरूए माँ जना में मुस्तफा आस, हम सब की इज्जत और आबरू रसूलुल्लाह के नाम से है। अगर वो नाम हमारी जिंदगियों से खत्म कर दिया गया तो हम चलती फिरती लाशें हैं। मियाँ हम आपके सामने अपने बाप के नाम से मशहूर नहीं, मेरे मुस्तफा के कदमों से मशहूर है। अगर वो निस्बत सलामत है तो यहाँ भी सुरखरू हुई है, वहां भी कामयाबी है। आपको क्या लगता है, आज ये भरा मजमा मुसलसल कई महीनों से मैं बगैर किसी नागे के लोगों से मुखातिब हो रहा हूं, हर जगह का सफर करता हूं, लेकिन मैं हमेशा इस बात का भी ऐलान करता हूं, ये जो लोगों का हमारे लिए पलकें बिछाना, हम पर गुल्हाए अकीदत निछावर करना,
और हमारे लिए इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाना। मेरे अजीजों, ये इसलिए नहीं है कि सत्ताधारी पार्टी का कोई नेता आया हुआ है, बल्कि हर बच्चा यहाँ जानता है ये मोहम्मद अरबी का एक गुलाम आया हुआ है। हमारी हैसियत सिर्फ इतनी है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये नाजी अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। और ऐ लोगों, आपको भी ये पैगाम देकर जाना चाहूंगा, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। अरे इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, सुभान अल्लाह, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मौला इमाम हुसैन का नाम खत्म हो गया, खत्म हो गया नहीं। कोई कह सकता है कि दुनिया में इमाम हुसैन का नाम मिट गया? नहीं मेरे अजीजों, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया में घूम करके देख लेना, यजीद नाम का बच्चा कहाँ है, यजीद नाम का बच्चा कहाँ है, या उसकी औलाद, उसकी जरूरियत कहाँ है? आपको पता है करबला का इतना अजीम हादसा पेश आया, 22,000 कुत्ते मिलकर रसूलुल्लाह के एक शेर के मुकाबले में आए थे। दुनिया को ये दिखाया भी कि हमने उनके खानदान को काट दिया, मार दिया। और बहुत सारे करबला के वाकया सुनते हैं, हर साल सुनते हैं आप, उनके जवान बेटों की लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए। मेरे अजीजों, ये वाकयात सिर्फ रोने के लिए नहीं है, ये वाकयात मातम करने के लिए नहीं है। ये वाकयात सुनने के बाद मैं ये कहता हूं, करबला की दास्तान सुनाने का अहल मुकर्रिर हो, अगर करबला की दास्तान सुनाने वाला अहल मुकर्रिर हो, तो सुनने वालों की कैफियत ये होनी चाहिए, इमाम हुसैन को सुनने वाला 80 साल का बूढ़ा हो, उसके अंदर 25 साल की जवानी आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इमाम हुसैन को सुन करके सिर्फ माथा पीटना, सीना पीटना और रोना धोना नहीं है, बल्कि तुम्हें ये यकीन भी दिल में पैदा करना चाहिए, 22,000 आ गए, इमाम हुसैन को पता था, और 3 दिन की भूख भी थी, प्यास भी थी, बच्चे भी थे, औरतें भी थी, लेकिन वो रसूलुल्लाह का हाशमी शेर कैसा था, चाहता तो वहां पर समझौता करके निकल जाता और रात की तारीकी में कहीं उस मैदान से गायब होता। नहीं, हुसैनी किरदार ने ये बताया, कयामत तक आने वालों के लिए तादाद से हक जमात कभी नहीं घबराती, तादाद से हक जमात कभी नहीं घबराती। आज जिन कुत्तों के दरिंदे होने पर लोगों को डर और सहम पैदा हो गया है, आज हमारे यहाँ पर लोगों को ऐसा लगने लग गया, अरे बड़ी बड़ी ताकतें यहाँ पर हमारे सामने है, हुकूमत आ गई है, तख्त उनका है, फौज उनकी है, सारा उनका है, हम तो आटे में नमक के बराबर हैं, पता नहीं कब पीस डालेंगे, कब काट डालेंगे। लेकिन एक बात याद रखना मेरे अजीजों, कागज के आए हुए शेरों के बिल्डोजर से हुसैनी जवान कभी नहीं घबराता। इस्लाम कल था, आज है और सुबह क़यामत तक रहेगा। हुसैन आज़म का पैगाम ये है, हम तादाद से कभी नहीं घबराते, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। ये अज़्म तुम्हारे अंदर आ जाए, हक के लिए खड़े रहो, हक के लिए खड़े रहो, झूठ के लिए नहीं, सच के लिए खड़े रहो, और अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। मैं जो फलसफा पेश करने जा रहा था वो ये है कि दास्तानों में तो सुना है कि रसूलुल्लाह के खानदान के बच्चों का बहुत बेदर्दी के साथ जालिमों ने कत्ल किया था। करबला के रेगजारों ने खून हुसैन के कत्लों को देखा है, लेकिन हुआ क्या? यजीद के यहाँ तो खुशियां थी, जश्न था, लेकिन ये जश्न कितने दिन मनाया गया? यजीद की हुकूमत सिर्फ 3 साल तक चली। कितने साल? 3 साल। जो तख्त पर बैठा और उसके बाद उतरने तक, उसके मरने तक 3 साल का अरसा है। 3 साल के अरसे में जो करना था कर लिया, जो सड़ना था सड़ गया और मर भी गया।
और इमाम हुसैन और उनके जवान बच्चों को कत्ल भी किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, 3 साल की हुकूमत थी, बादशाहत थी, फौज उनके साथ, ताकत उनके साथ, लेकिन 3 साल के बाद न फौज है, न ताकत है, न नाम है, लेकिन 1400 साल गुजर गए, हुसैन की बादशाहत अब भी मौजूद है, अब भी मौजूद है। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने कहा दिमश्क गए थे, मुल्क शाम, मुल्क शाम, आज भी वो दिमश्क का शहर मौजूद है। जाकर उन्होंने पूछा कि यहाँ सुना है यजीद का तख्त लगता था, दारुल हुकूमत है ये, यहाँ कसर इमारत हुआ करता था, वो कहाँ है? लोगों ने हंस करके कहा ना यहाँ कोई तख्त का निशान है, ना कोई महल का निशान है। यजीद का दरबार था, तारीख में है। अच्छा, दरबार तो खत्म हो गया, तारीख में मरने के बाद आदमी की कब्र तो होती है। वहां के मकामी लोगों ने कहा, एक जगह ले जाकर कहा, ये जहां दिमश्क का पूरा कचरा डम करने के लिए आता है, जहां पूरा कूड़ा करकट लाकर डाला जाता है, उस कूड़े करकट के बीच में कहीं उसकी कब्र भी खो गई, खत्म हो गई। लोगों ने बताया इसमें गुम हो गई, पता नहीं है। एक तरफ कूड़े करकट में गुम होने वाली ये कब्र, और फिर उसके बाद हम कहते हैं मेरे अजीजों, अल्लाह किसी को तौफीक दे तो इराक के शहर करबला में चले जाए और जाकर पूछे कि हमने सुना है कि यहाँ एक मैदान था जिसमें रसूलुल्लाह के खानदान के बच्चों के टुकड़े किए गए थे, यहाँ उनके खून को बहाया गया था, वो कहाँ है? ले जाकर लोग तुम्हें खड़ा कर देंगे, मियाँ यहाँ कोई मैदान अब बाकी नहीं है, यहाँ तो लहलहाता हुआ एक ऐसा चमनिस्तान है, बल्कि दुनिया के अजीम शहरों में एक शहर बन गया है करबला। वहां कोई जंग का मैदान, कोई टुकड़े, कोई खून के निशान नहीं, बल्कि दरबारे हुसैन के सामने ले जाकर लोग तुम्हें खड़ा कर देंगे। सोने से कलई किया हुआ हसीन गुंबद नजर आएगा, उस पर सुर्ख रंग का लहराता हुआ झंडा 20 किलोमीटर दूर से नजर आता होगा। हर जाने वाला देखकर सलामी लेता है। वो लहराता हुआ परचम पुकार पुकार कर आने वालों से ये कहता है, ऐ आने वाले, तू दिमश्क भी जाकर आया और उस शाही तख्त को ढूंढ कर आया, नहीं मिला, न कब्र मिली, लेकिन करबला में टुकड़े हो चुके थे, झंडा तो अभी हमारा ही लहरा रहा है। फिर तुम्हें वो झंडा पुकार कर कहेगा, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयदी मेराज मियां साहब क़िबला। माशाअल्लाह। मेरे अजीजों, जिंदगी और मौत टुकड़े हो जाने का नाम नहीं है, ये समझ करके चलें। अगर इसी का नाम मौत है तो फिर इमाम हुसैन का नाम भी खत्म हो जाना चाहिए। मौत इसका, हाँ ठीक है, आज़ा से रूह निकल गई, मौत का हुक्म तो है, लेकिन ये जो मजमू में इतना जिंदा है, इतना जिंदा है कि नाम अगर उनका ले लिया जाए तो बुझे हुए दिलों में जिंदगी आ जाए, मुरझाए हुए दिलों में जिंदगी आ जाए। कुरान का एक फलसफा मैं तुम्हें समझाता हूं, मैंने वही आयत पढ़ी हुई है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, 2 आयतें पढ़ता हूं। एक है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ। मक्का के जो कुफार और मुशरिकीन थे, दुश्मनाने रसूल, उनके बारे में कुरान कहता है, ऐ रसूल, ये मुर्दा हैं, आप इन्हें कुछ सुना नहीं सकते। ये किसके बारे में? अबू जहल है, उतबा है, शैबा, अबू लहब है, ये वो दुश्मनाने रसूल, दुश्मनाने इस्लाम, उनके बारे में कुरान कहता है ये गूंगे बहरे हैं, मुर्दा है, इन्हें आप कुछ सुना नहीं सकते। जबकि दुनिया देख रही, वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन कुरान क्या कह रहा है? कुरान क्या कह रहा है? ये मुर्दा है। बात समझ में आ रही है? नहीं, हमारी बात समझ में आ रही है या यूं ही चिल्ला रहे? क्योंकि नए इलाके में आया हूं, कौन सी जुबान बोलते हैं आप मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि इश्क की एक ही जुबान होती है। क्या बात है, वाह वाह। वो इधर भी वही होती, उधर भी वही होती। आला हजरत के अशार को देखो, समझ में नहीं आते, लेकिन फिर भी रूह झूम जाती है। क्यों? इश्क की बोली है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कुरान कहता है चल रहे हैं, फिर रहे हैं मक्का के ये दुश्मनाने मुस्तफा, लेकिन कुरान कहता है ये मुर्दा है।
दुनिया तो उन्हें देख रही जिंदा है, लेकिन कुरान कह रहा मुर्दा है। और एक तरफ बद्र में, ओहद में, खंदक में, करबला के मैदान में जिनकी गर्दनें कटकर अलग हो गई, कुरान कहता है ला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। ऐ लोगो जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए, इन्हें मुर्दा मत कहो, ये जिंदा है। 1000 टुकड़े हो गए, लेकिन फिर भी कुरान क्या कहता है, ये क्या है, जिंदा है। अब समझ में आ रही बात। मक्का में चलने फिरने वालों को कुरान कह रहा है ये मुर्दा है, और जिनके 1000 टुकड़े हो गए कुरान कह रहा है ये जिंदा है। तो जिंदा कौन है, फिर मुर्दा कौन है? कुरान का फलसफा ये बताता है चलना फिरना, उठना बैठना, बात करना, इसका नाम जिंदगी नहीं है। और कट जाना, टुकड़े हो जाना, सिर्फ इसका नाम मौत नहीं है। कुरान की रूह से अगर देखा जाए तो चल फिर करके अगर हुजूर पाक से दुश्मनी रखता है तो वो बोल चाल करके भी मुर्दा है। और अगर मेरे मुस्तफा की इज्जत पर मर जाए, 1000 टुकड़े भी हो जाए, तो कुरान उसे जिंदा कहता है। तो मौत दुश्मनी इस्लाम का नाम है और इश्क़ मुस्तफा का नाम जिंदगी है। जिंदगी है, सुभान अल्लाह, यही जिंदगी है। और अगर तुम्हारे पास ये दौलत है तो फिर मौत से भी डरना क्या, मौत से भी डरना क्या। सबसे ज्यादा आज दुनिया किस बात से तुम्हें डराती है? सबसे बड़ी सजा दुनिया में अगर कोई है तो मौत की सजा है। कौन सी है? इससे बड़ी सजा क्या है? लेकिन आशिक मुस्तफा के लिए, मोमिन जो सच्चा मोमिन है, उसके लिए मौत कोई हादसा नहीं है, मौत कोई डरावना ख्वाब नहीं है, बल्कि आशिक मुस्तफा के लिए मौत तोहफा है। इधर आंखें बंद होंगी, उधर मुस्तफा की जियारत होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाना है। इसलिए ऐ सुन्नियों, मैं तुम्हारे दिलों से ये खौफ निकालना चाहता हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक सवाल दिल पर हाथ रख करके बताओ, क्या मैं जो पूछ रहा हूं इस पर तुम्हारा यकीन है या नहीं? मेरा दीन इस्लाम सच्चा है या नहीं? अल्लाह की किताब कुरान सच्चा है या नहीं? हमारा नबी सच्चा है या नहीं? हमारा खुदा सच्चा है या नहीं? जिस दीन के, जिस कौम के अंदर ये जज्बा है तुम्हारा खुदा सच्चा, तुम्हारा नबी सच्चा, तुम्हारी किताब सच्ची, तुम्हारा दीन सच्चा, जब सारा सच्चा है तो फिर मेरे अजीजों मुजरिमों की तरह सर झुकाकर नहीं बल्कि अलल ऐलान सर उठाकर जिया करो। आला हजरत ने फरमाया है खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। मुजरिम कौम से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना तुम आतंकी हो ना आतंकवादी, और ना ही तुम्हारा दहशत से, टेरर से कोई ताल्लुक है। हाँ, एक बात और बता दूं, किसी और को राजी करने के चक्कर में अपनी असलियत भी भूल मत जाना। एक बात याद रख, ये मशहूर मुहावरा है, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। और मैं कहता हूं शेर चला कुत्ते की चाल और अपनी चाल भूल गया। तुम किसी को राजी करने के लिए अपना माजी मत भूलो, कोई दुनिया तुमसे राजी होने वाली नहीं। और एक बात ये भी याद रख लो, ये 4 दिन के आए हुए गुंडे क्या तुम्हें सर्टिफिकेट देंगे कि तुम मोमिन हो कि क्या हो? तुम आतंकी हो या तुम अमन के मसीहा हो, कौन तुम्हें सर्टिफिकेट देने वाला है? हमेशा एक बात याद रखो, कोई देखे ना देखे मेरा मौला देख रहा है। मुझे मेरा दीन ना हक किसी जानवर का खून भी बहाने के लिए नहीं कहा। इंसानों की बात बहुत दूर की है। लिहाजा आज हो क्या रहा है, हमारी कौम के बच्चे डर करके, सहम करके थोड़ा सेकुलर बन जाएंगे, वो भी राजी रहेंगे, ये भी राजी रहेंगे। ये दुनिया तुम्हें कुत्ता बना के छोड़ेगी, कभी राजी नहीं होंगी। राजी करना है तो मदीने वाले को राजी करो, राजी करना है तो अपने रब को राजी करो जो एक ही सजदे में राजी हो जाए। और यहाँ जिंदगी भर इनकी गुलामी करते रहो। राजी करने के लिए कितने सेकुलर बन गए हमने देखा, वो दाढ़ी भी निकाल दिए, टोपी भी निकाल दिए,
और अपने सेकुलर बनने के लिए उन्होंने लिबास भी तब्दील कर दिया, कोई ना पहचाने हम लोग सेकुलर लोग हैं। फिर भी हमने देखा है नेतागिरी में 40-40 साल बेचारे जूतियां उठाते रहे, बुढ़ापा आया तो ऐसा कोने में लगा दिया कि अब उनको कोई पूछने वाला नहीं रह गया। क्या ये मिसालें तुम्हारे पास है कि नहीं है? 40-40 साल नौकरी किया, लेकिन जब बुढ़ापा आया तो ऐसा साइड कर दिया गया है कि पार्टी में भी उनका निशान नहीं, हुकूमत में भी कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, ऐ मेरे अजीज, तो दुनिया की गुलामी 40 नहीं 40-100 साल भी कर ले, ये दुनिया तुझे एक न एक दिन कोने पर लगा देगी। काश मेरे मुस्तफा की वफादारी कर लेता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आकर सच्ची गुलामी का दम भर लेता। हमने देखा है इस गुलामी में जो जितना बूढ़ा होता है उसकी इज्जत उतनी बढ़ती चली जाती है, ज्यादा अरसा गुजरा नहीं, अभी 5 साल 6 साल पहले की बात है। शायद वो आंखें यहाँ मौजूद होंगी जो वारिसे उलूम आला हजरत ताजुश शरिया को देखी होंगी। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का मैं एक अदना गुलाम हूँ, देखा करता। 75 साल की उम्र है, बुढ़ापा है, 2 लोग पकड़कर लाकर बिठाते हैं, ले उतारते हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे अजीजों उनके चेहरे पर अल्लाह ने जो हुस्न रखा था, 1 लाख ब्यूटीफुल चेहरों को एक तरफ रख दो और आला हजरत के शहजादे का हुस्न एक तरफ रख दो, उन 1 लाख की तरफ किसी की नजर नहीं जाएगी, उस एक ताजे शरीयत की तरफ सबकी निगाहें जा रही होंगी। वजह क्या है? वो इसलिए नहीं कि मेकअप करके लाया हुआ हुस्न है, बल्कि वो गाज़ा जो था वो मुस्तफा करीम की निस्बत से हासिल था। इसीलिए मैं ये कहता हूं, किसी की जी हुजूरी करते करते तुम अपनी जिंदगी फना कर डालोगे, दुनिया कभी राजी नहीं होगी। एक नारा याद रख लो जो मारेरा मुतहरा से आया था, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम हुसैन शहीद करबला की पाकीज़ा जिंदगी से जो पैगाम निकलता है वो यही पैगाम है, ऐ नौजवानों कभी इस बात से खौफ न करना कि ताकतें बहुत बड़ी बड़ी तुम्हारे मुकाबिल में आ गई, बल्कि हमेशा ये देखना सारे गुरु घंटाल तुम्हारी तरफ, मेरा रब मेरे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। हाँ, वक्ती तौर पर तूफान भी आते, वक्ती तौर पर बहुत सारी आंधियां भी आती। एक बात मैं बताता हूं, आज के जो हालात पर लोग पूछते भी हैं कि इतने हालात बिगड़ते गए तुम्हारे, ये हमारे अखलाक और हमारे अमाल की शामत है। जिस दिन तुम इस जमात को मजबूती से पकड़ लोगे जो जमात मेरे मुस्तफा करीम ने बनाई, फिर मजाल नहीं है किसी की। आज कुरान को जलाने की बात, इस्लाम को मिटाने की बात, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर भौंकने की बात, ये सब चल रही। तुम तो करोड़ों की तादाद में हो, क्या है ये? दर हकीकत पूरी दुनिया मिलकर मेरे नबी पाक की अजमत में से एक नुक्ता भी नहीं घटा सकती। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, या रसूल अल्लाह रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, न कुरान का हर्फ मिटाया जाएगा न इस्लाम खत्म किया जाएगा। लेकिन ये जो मामलात हो रहे हैं, इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ना, कुरान का कुछ नहीं बिगड़ना, हुजूर पाक की इज्जत में कोई कमी नहीं आना,
बल्कि जो कुछ भी है वो हमारे इम्तिहानात हैं, हमारी जिंदगी की आजमाइशें हैं। हो सकता है ये आजमाइश लंबी हो जाए, तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम्हारा इम्तिहान होगा। जिस दिन तुम्हारे कदम संभल गए फिर ये इम्तिहान खत्म हो जाएगा। मौला करीम इन तमाम चूहों को वैसे ही खत्म फरमा देगा। हवा चलेगी, सारे कीड़े मकोड़े कहां खाक हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए कि बड़े बड़े जालिम नमरूद भी आए, बड़े बड़े फिरौन भी आए, चंगेज आया, हलाकू आया, पता नहीं कितने ऐसे बड़े बड़े जालिम आए, तारीख में वो खत्म होकर रह गए। लेकिन इस्लाम कल भी लहलहा रहा था, आज भी लहलहा रहा है और सुबह क़यामत तक इस चमनिस्तान को लहलहाना है। बात सिर्फ इतनी है, आज अगर हवाएं किसी के साथ हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूं कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल दौर आएगा हमारा।